કેમ છો બાળકો? મજામાં છો ને? બાળકો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં બીજો પાઠ ઈદગાહ પાઠની જ્યાંથી પાઠની સમજૂતી મેળવવાની બાકી છે ત્યાંથી આપણે આ પાઠની સમજૂતી મેળવીશું. કેમ છો બાળકો? મજામાં છો ને? બાળકો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં ત્રીજો પાઠ અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ પાઠમાં જ્યાંથી સમજાવવાનું બાકી છે ત્યાંથી અભ્યાસ કરીશું. मियां नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ. मियां नूरे નો વકીલનું જે રમકડાનો અંત આનાથી પણ વધારે ગૌરવ ભર્યું હતું. वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते. वकील जमीन पर के इन्हें लटकावीने बैसाड़ी सकाय नहीं. उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा. वकील ની મર્યાદા इज्जतનો विचार तो करवो ज पड़े. दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई. दीवार पर 2 खिल्ली लगावामां आवी. उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया. एना पर लाकड़ानो एक पाटियो मूकवामां आव्यो. पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया अने ए जे पाटिया हतुं एना पर कागळनो एक विस्तार वाथरवामां आव्यो. वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे अने वकील साहेब ने एवी रीते बेसाडवामां आव्या जाणे राजा भोज सिंहासन पर बैठेला होय. नूरे ने उन्हें पंखा झूलना शुरू किया. नूरे ए वकील साहेब ने पंखो नाखतो. अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं. वकीलात में જ્યારે કોર્ટમાં વકીલ હોય તેના માટે બેસવાની સારી ખુરશી અને પંખાઓ હોય છે. क्या यहाँ मामूली पंखा भी नहीं हो? तो શું અહીંયા ઘરમાં વકીલ માટે એક मामूली पंखो પણ नहीं बनावी શકીએ? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा. वांसनो पंखो बनावी नूरे वकील ने हवा नाखवा लाग्यो. मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब सर्वलोक से मृत्यु लोक में आ रहे. एवी रीते पंखो नाख्यो कि जाने पंखानी हवाथी के पंखाने कंईक वागवाथी वकील साहेब स्वर्गलोकमांथी मृत्युलोक पहुंची गया. उनका माटी का चोला माटी में मिल गया. माटीनो बनावेलो वकीलनो रमकड़ू माटी में मળી गયું. फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहेब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई. અને પછી રડવાનું થયું અને વકીલના રમકડાની જે માટી હતી એ બધી એ તૂટેલા વકીલના રમકડાની જે માટી હતી એને કુંડામાં નાખવામાં આવી. अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए. હવે આપણે જે મિયા હામિદ ચીપિયો લાવ્યો હતો एनी बात सांभळिए. आमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी. हामिदनी दादी आमीना हामिदनो अवाज सांभळीने दौड़ी अने हामिदने उठावी लीधो. सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी अने अचानक हामिदना हाथ में पेलो चिप्यो जोईने आमीना चौंकी गई. बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? अने आमीनाए हामिदने कीधुं, आ चिप्यो तो क्यांथी लाव्यो? मैंने मॉल लिया है. हामिदे कीधुं, हुए खरीद्यो छे. के पैसे में? हामिदे कीधुं, केटला पैसा में? हामिदे कीधुं, 3 पैसे दिए. हामिदे कीधुं, 3 पैसा में खरीद्यो. आमीना ने पेट ली એટલે आमीना खूब दुख थयुं. यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया. आमीना ने जे हामिद चिप्यो लाव्यो એ સાંભળીને દુઃખ થયું અને બોલી, આ કેવો છોકરો છે, ના સમજ. બપોર સુધી ના હામિદે ખાધું ન પીધું. લાયા क्या चिमटा અને લાવ્યો શું? चिप्यो. सारे मेले में तुझे कोई और चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? આમીનાએ હામિદને કીધું કે આખા મેળામાં તને બીજું કંઈ ન મળ્યું તો આ લોખંડનો ચીપિયો ઉઠાવીને લઈ આવ્યો. હામિદને अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया. हामिदे अपराधी भाव में कीधुं के दादी मां तारी आंगળી तवामां दाजती हती एटले हुए आ चिप्यो लीधो. बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया અને આમીના જે વૃદ્ધ હતી એનો જે ક્રોધ હતો, ગુસ્સો હતો એ સ્નેહમાં, પ્રેમમાં બદલાઈ ગયો.
बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। हामिदમાં કેટલો त्याग, કેટલો सद्भाव અને કેટલો विवेक છે। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। આમીના કહે છે કે બીજા બાળકોને રમકડા, મીઠાઈ ખાતા ને લેતા જોઈ હામિદનું મન કેટલું લલચાયું હશે। इतना जब्द इससे हुआ कैसे? आओ चेत કર્યો એને થયું કેવી રીતે? आमीना का मन गदगद हो गया અને આમીનાનું મન બહુ દુખી થઈ ગયું। वह रोने लगी અને આમીના રોવા લાગી। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी અને એ પોતાનો કપડાના પાલવ દ્વારા એ ફેલાવીને हामिदને आशीर्वाद देती हती और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी અને આમીનાના આંખમાંથી આંસુના મોટા મોટા ટીપા પડતા હતા। બાળકો, અહીં આપણો બીજો પાઠ ઈદગાહની સમજૂતી પૂર્ણ થાય છે। જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો, થેન્ક યુ।